हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब 12वें भाव के स्वामी जो है वो फर्स्ट हाउस में आते हैं तो ऐसे में जातक जो है वो बहुत ज्यादा खर्चीला हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस जो है वो व्यय का हाउस है, खर्चे का हाउस है। और फर्स्ट हाउस जो है वो व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है। तो ऐसे में जो है ये स्थिति बताती है कि व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो खर्चा करने वाला हो सकता है। साथ ही जो है वो जातक की जो शारीरिक स्थिति है वो थोड़ी कमजोर हो सकती है, यानी उसको जो है वो कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी अपनी पर्सनैलिटी जो है वो थोड़ी सी वीक हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को जो है वो सर्दी खांसी से रिलेटेड तकलीफें भी हो सकती हैं, यानी कफ से संबंधित रोग भी जो है यहाँ पर उसको परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर जो है व्यक्ति के धन और ज्ञान में भी जो है वो कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर कुछ ग्रहों की स्थितियां जो है वो अगर पॉजिटिव हो जाती हैं या गोचर के कोई ग्रह जो है सपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसे में ये स्थितियां जो है वो बीच बीच में परिवर्तित भी हो सकती हैं, यानी कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी जो है वो व्यक्ति को देखने मिल सकते हैं। अगर जो है 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो फर्स्ट हाउस में होते हैं, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार विदेश में निवास करता है। तो यहाँ पर जो है वो उसकी आर्थिक स्थिति में जो है वो परिवर्तन हो सकता है। व्यक्ति जो है यहाँ पर सुंदर हो सकता है, मृदुभाषी हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसी स्थितियां भी व्यक्ति के जीवन में आ सकती हैं जहाँ पर या तो वो अविवाहित रह सकता है या फिर उसके अंदर काम इच्छाओं की कमी जो है वो देखी जा सकती है। यहाँ पर कई बार जो है व्यक्ति के जो मित्र हैं वो जो है खराब हो सकते हैं, यानी मित्रों की वजह से कई बार व्यक्ति को बदनामी जो है वो झेलनी पड़ सकती है, यानी मित्र जो है वो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर अगर 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में होते हैं, तो यहाँ पर 2-12 का संबंध जो है वो दोनों के बीच में बनता है, जो कि व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा शुभ जो है वो नहीं माना जा सकता है। यानी यहाँ पर व्यक्ति के जो पर्सनालिटी है, जो उसका शरीर है, उसकी संरचना जो है वो कमजोर हो सकती है। उसकी जो जीवनी शक्ति है उसमें भी जो है वो कमी देख, क्योंकि पहला हाउस जो है वो आपकी जीवनी शक्ति को जो है वो प्रतीक होता है, और 12th हाउस जो है वो आपके रोग को या आपको जो है वो किसी न किसी तरीके से जो है वो हानि पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर आपके स्वास्थ्य को लेकर जो है वो कई बार परेशानी देखने को मिलती है। व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है वो यहाँ पर कई बार वीक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अगर फर्स्ट हाउस कहें तो वो व्यक्ति की अपनी पर्सनैलिटी है, और 12th हाउस जो है वो खर्चों का हाउस है। तो यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के खर्चे जो है वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, यानी जितनी उसकी इनकम नहीं होती उससे ज्यादा जो है वो खर्चे बढ़ा लेता है। इस वजह से कई बार उसे कर्जों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई तरीके के कर्जे चुकाते चुकाते जो है वो उसको अपनी रिस्पेक्ट को भी जो है वो दांव पर लगा सकता है। कई बार अगर यहाँ पर मैलेफिक ग्रहों के साथ अगर संबंध बन जाता है तो व्यक्ति का झुकाव जो है वो भोग विलास की तरफ भी हो सकता है, मद्यपान आदि की तरफ भी हो सकता है, जिसकी वजह से जो है वो जातक शराबी कबाबी भी हो सकता है, बुरी आदतें जो है उसके अंदर हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो व्यक्ति की पर्सनालिटी को भी खराब करती हैं, उसके स्वास्थ्य को भी खराब करती हैं, और उसकी रिस्पेक्ट भी जो है इनकी वजह से जा सकती है। फर्स्ट हाउस जो है वो आपकी मस्तिष्क का भी जो है वो कारक है, और 12th हाउस जो है वो खर्च करने का। तो ऐसे में आप अपनी जो मानसिक शक्ति है उसको जो है अपव्यय करते हैं, यानी बेकार में बर्बाद करते हैं, फालतू की बातें सोचते हैं, फालतू की चीजों में जो है वो अपना दिमाग लगाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपका समय और बुद्धि दोनों ही जो है वो खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा जो है वो अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। फालतू की बातों के बजाय अगर आप किसी अच्छी चीज़ों पर अपना ध्यान लगाएँगे तो वो चीज़ें आपको ज़िंदगी में आगे ले जाएँगी। इसीलिए अगर यहाँ पर मैलेफिक ग्रहों का जो है वो अगर साथ हो जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है वो तामसिक या बुरी आदतें जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई सात्विक ग्रह जो है आपका सपोर्ट कर दे, कोई सात्विक ग्रह वहां पर आ जाए, तो ये आपको जीवन में ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकता है, आपको आध्यात्म से जोड़ सकता है, आपके लिए ऐसे रास्तों को जो है वो बना सकता है जो आपको जीवन में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं।
जातक जो है यहाँ पर बहुत चंचल हो सकता है। यहाँ पर जातक जो है वो एक चंचल मानसिकता वाला व्यक्ति हो सकता है, इसीलिए कई बार वो अपनी बुद्धि का प्रयोग जो है वो सही स्थान पर नहीं कर पाता है और उसका सही लाभ जो है वो नहीं उठा पाता। यानी ये स्थिति जो होती है वो व्यक्ति के मानसिक स्थिति को इतना कमजोर कर देती है कि उसमें निर्णय लेने की क्षमता भी जो है वो कई बार नहीं रहती है, यानी वो सही समय पर सही निर्णय जो है वो नहीं ले पाता है। 12th हाउस जो है वो आपकी विदेशी यात्राओं को भी बताता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो विदेश की बहुत सारी यात्राएं भी कर सकता है, साथ ही विदेश में जाकर जो है वो निवास भी कर सकता है। 12th हाउस जो है वो आपको अस्पताल है, जेल है, इन चीज़ों के बारे में भी बताता है। तो ऐसे में अगर व्यक्ति जो है वहाँ पर किसी मैलेफिक ग्रह से पीड़ित हो, तो हो सकता है कि वो बीमारी की वजह से अस्पतालों के चक्कर लगाए या फिर किसी जानी-अनजानी गलती की वजह से जो है उसे जेल जाना पड़े। लेकिन वहीं पर अगर अच्छे ग्रहों का सपोर्ट मिल जाए, तो हो सकता है व्यक्ति अस्पताल में जो है कार्य करने वाला हो, यानी किसी मेडिकल के फील्ड से जुड़ा हुआ हो, इस वजह से उसे हॉस्पिटल जाना पड़ता हो, या फिर जो है वो जेल अधीक्षक हो, जेल से रिलेटेड जो है वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता हो, उसकी वजह से जो है उसे कई बार जेल के चक्कर लगाने पड़ते हो। तो यानी दोनों ही स्थितियों में उनका कनेक्शन जो है वो हॉस्पिटल और जेल से हो सकता है, लेकिन रीजन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक खराब चीजों की वजह से आपको इन जगहों पर जाना पड़े और एक अच्छे कारणों से आप जो है इन स्थलों के चक्कर लगाते हो। अगर 12वें भाव का स्वामी जो है वो फर्स्ट हाउस में होता है, तो 12वां भाव जो है वो आपके शयन सुख का भी होता है। तो ऐसे में यहाँ पर अगर कोई मैलेफिक ग्रह होता है, तो व्यक्ति की नींद जो है यहाँ पर प्रभावित हो सकती है, यानी कई बार उसे बेचैनी हो सकती है, अच्छी तरीके से नींद नहीं आती है, या कई बार वो जो है रातों को बहुत देर देर तक जो है वो जागता रहता है, या हो सकता है कि आपको इतनी ज्यादा नींद आती हो जिसकी वजह से आपका कार्य जो है वो कहीं न कहीं बाधित हो जाता हो। तो ये स्थितियाँ जो हैं वो उसके साथ हो सकती हैं, जहाँ पर कि उसकी नींद जो है वो उसके कार्यों में जो है वो बाधा बन सकती है, उसके स्वास्थ्य के लिए जो है वो समस्या बन सकती है। जब 12th हाउस के स्वामी का कनेक्शन जो है वो फर्स्ट हाउस के साथ हो रहा होता है, तो ऐसे में अगर मैलेफिक ग्रहों का कहीं से भी जो है वो संयोग बन रहा हो, तो यहाँ पर जो है वो कई बार बहुत अशुभ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जातक को जो है वो बुद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, यानी आप बुद्धिमत्ता वाले काम जो है वो सही समय पर सही निर्णय लेकर नहीं कर पाते हैं। आपकी जीवनी शक्ति जो है वो खर्च हो सकती है, यानी कि आपका शरीर में जो है वो उतनी एनर्जी कई बार नहीं रहती है। साथ ही आप बुरी आदतों का शिकार भी जो है हो जाते हैं, खराब मित्रों का संयोग भी जो है वो आपके साथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपको कई बार जेल भी जाना पड़ सकता है, परेशानियों में जो है वो पड़ना पड़ सकता है, आपकी मान-सम्मान की हानि हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी शुभ ग्रह का जो है वो सपोर्ट मिल जाता है, तो ऐसे में आप अस्पताल से रिलेटेड, जेल से रिलेटेड या फिर किसी चैरिटेबल ट्रस्ट से रिलेटेड जो है वो कार्य कर सकते हैं और वहाँ से धन भी कमा सकते हैं। साथ ही जो है आप अपने समाज से बाहर जाकर जो है वो कमाई करते हैं या विदेश में जाकर जो है वो कमाई करते हैं, तो यहाँ पर आपको लाभ हो सकता है। यहाँ पर ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर जो है वो निवास करता है और वही उसके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि जिसकी जीवन यात्रा जो है वो 12वें घर से संबंधित विषयों से जो है वो प्रभावित होती है, जैसे कि विदेशी स्थान से, आध्यात्मिकता से, एकांत वाली जगहों से। तो इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जीवन में जो है वो विदेशी भूमि से जो है वो संपर्क में रह सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता से जो है वो जुड़ सकता है, ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है, एकांत वाली जगहों पर जो है वो रह सकता है, यानी एकांतवास जो है वो उसे पसंद आ सकता है। आइसोलेशन में रहना मतलब कि उसे अच्छा लग सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी जो है वो काम कर सकता है, वहाँ से भी जो है वो अच्छा धन कमा सकता है। यहाँ से ही जो है वो व्यक्ति का जीवन जो है वो आकार लेता है, यानी कि व्यक्ति के अंदर छिपी हुई जो उसकी क्रिएटिविटी है, वही उसका व्यक्तित्व या जीवन पथ जो है वो बन जाती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना पसंद होता है, यानी ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ करना पसंद नहीं होता, बल्कि वो एकांत में रहकर शांति से जो है वो कार्य करना पसंद करता है।
ऐसी स्थिति जो है ये भी दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार रहस्यमय भी होता है। ये परिणाम जो है वो हर व्यक्ति के चार्ट में डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो कौन-सा ग्रह है, इस बात पर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है। साथ ही उसके साथ कौन-सा ग्रह जो है वो युति बना रहा है, ग्रह जो है वो वक्री है, अस्त है। तो ये सारी सिचुएशंस भी जो है वो रिजल्ट्स में जो है अंतर दिखा सकती है। अगर हम जो है इस स्थिति को और भी अच्छे से समझना चाहें, तो उसके लिए हमें इसके ग्रहों के अनुसार समझने का प्रयास करना चाहिए। उससे हमारा ये स्थिति जो है और भी ज़्यादा क्लियर हो सकती है। अगर हम यहाँ पर जो है वो सूर्य ग्रह की बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो है कन्या लग्न की जो है वो कुंडली होती है, और सूर्य जो है यहाँ पर 12वें घर के स्वामी होते हैं, और वो फर्स्ट हाउस में कन्या राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति विदेशों में जो है जाकर बस सकता है, वहाँ जाकर कार्य कर सकता है, साथ ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अधिकारी के पद पर भी जो है ऐसा व्यक्ति कार्य कर सकता है। उसका कार्य जो है वो विवरणों की खोजबीन करना, उसका विश्लेषण करना जो है वो हो सकता है। इस व्यक्ति के करियर में और आध्यात्मिक मामलों में जो है वो अहंकार से टकराव की स्थिति जो है वो आ सकती है। इससे ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को प्रिय नहीं लगता है, यानी लोग जो है हो सकता है मुंह पर तो आपके डर की वजह से या आपके पद की वजह से जो है वो आपसे अच्छा व्यवहार करें, लेकिन पीछे जो है लोग आपके बारे में जो है वो अच्छी बातें नहीं करते हैं, यानी आपको जो है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। ये स्थिति जो है वो पिता के साथ भी जो है वो विदेशी संबंधों को दर्शाती है, यानी व्यक्ति जैसे-जैसे जो है वो अधिक पूर्णता की ओर बढ़ता है, जैसे-जैसे चीज़ें जो है वो उसके हाथ में आती हैं, पावर जो है उसके हाथ में आती है, वैसे-वैसे उसका कॉन्फिडेंस और अहंकार जो है वो दोनों ही बढ़ते जाते हैं। ये यहाँ पे व्यक्ति जो है वो हर जगह पे परफेक्शन चाहता है, और कई बार परफेक्शन ना मिलने पे जो है वो अ, इरिटेट हो जाता है या परेशान हो जाता है। इस वज़ह से वो कई बार जो है वो अपनी टीम के साथ, अपने लोगों के साथ जो है वो बुरा व्यवहार भी कर बैठता है। यानी यहाँ पर उसका अहंकार जो है वो उसके ऊपर हावी होने लगता है। लीडरशिप क्वालिटी जो है वो उसके ऊपर हावी होने लगती है, जो उसकी वज़ह से जो है वो दूसरों पर जो है हावी होने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो है व्यक्ति को अपने अहंकार पर जो है कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अहंकार ही जो है वो लोगों से उसे दूर कर सकता है या उसकी इमेज को जो है वो खराब कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर सिंह लग्न की कुंडली होती है, और 12th हाउस में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि के स्वामी होकर वहां के लॉर्ड बनते हैं, और फर्स्ट हाउस में सिंह राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का मन जो है वो स्वयं पर पूरी तरीके से फोकस होता है, यानी ऐसा व्यक्ति कई बार सेल्फ सेंटर्ड टाइप का होता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचना पसंद करता है, अपने आप को लेकर ही जो है वो हमेशा अलर्ट रहता है, या जो भी चीजें जो भी कार्य जीवन में करता है उसमें उसका मैं जो है वो हमेशा शामिल होता है, यानी अपने बारे में सोचते हुए वो उन चीजों को अंजाम देता है। यहाँ पर चंद्रमा जो है वो पोषण का और देखभाल का प्रतीक है, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति जो है वो अस्पतालों में कार्य कर सकता है, और यही उसका व्यक्तित्व और जीवन पथ जो है वो बन जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो काउंसलिंग भी कर सकता है, साथ ही जो है वो मेडिकल साइंस से भी जुड़ सकता है, ताकि वो लोगों की सेवा कर सके और उनको जो है उन परेशानियों से निकाल सके। यानी यहाँ पर जो है वो शारीरिक सेवा के साथ-साथ व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भी बैलेंस करने में ऐसा व्यक्ति सपोर्ट कर सकता है। 12th हाउस जो है वो आपकी छिपी हुई पर्सनैलिटी का भी हाउस है, यानी यहाँ पर छिपी हुई प्रतिभा जो है वो आपकी बाहर आ सकती है। साथ ही सिंह राशि जो है वो रचनात्मकता की राशि है, क्रिएटिविटी की राशि है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी क्रिएटिव क्षेत्र में भी अपना जीवन पथ बना सकता है, यानी ऐसे किसी विषय को अपना करियर बना सकता है जहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी का प्रयोग भी जो है वो हो सके, और वो स्थिति जो है वो लोगों के काम भी आ सके। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो मंगल यहाँ 2 लग्न के माध्यम से जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं। एक वृषभ लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर हम वृषभ लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 12वें और 7वें घर के स्वामी होकर पहले घर में वृषभ राशि में जो है वो बैठते हैं।
ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो आत्मनिर्भर होता है और कभी-कभी वो दूसरों पर हावी होने का प्रयास भी करता है। यानी यानी यहाँ पर मंगल की दृष्टि जो है वो 7वें घर पर होती है, जिससे वो अपने जीवन साथी पर या अन्य लोगों पर भी जो है वो हावी होने की कोशिश कर सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ-साथ अपने बिज़नेस पार्टनर पर भी जो है वो हावी होने का प्रयास कर सकता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति के लिए कर्म जो है वो विदेश भूमि पर धन कमाने के लिए केंद्रित होता है। यानी व्यक्ति जो है वो विदेशों से धन कमा सकता है, वहाँ जाकर जो है एफर्ट डाल सकता है। उसकी कार्य क्षेत्र जो है वो विदेशों से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसलिए विदेशी यात्राएँ भी जो है वो ऐसा व्यक्ति कर सकता है। मंगल जो है वो नेचुरल पाप ग्रह है और यहाँ पर वो अनुकूल राशि में नहीं है, इसलिए व्यक्ति जो है अपने कमाए हुए धन को जो है वो कई बार नहीं बचा पाता है, यानी जितना धन जो है वो कमाता है उतना ही खर्च भी कर देता है। 12th हाउस के स्वामी होने की वजह से धन की हानि भी जो है जीवन में कई बार देखने को मिल सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकता है, शरीर की देखभाल को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा फोकस्ड हो सकता है, यानी अपनी हेल्थ पर, अपने शरीर पर जो है वो ध्यान दे सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो एक्सरसाइज, योगा आदि से अगर जुड़ जाता है, तो भी जो है वो अपनी मंगल की एनर्जी को बैलेंस कर सकता है और उससे वो अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकता है और अपनी बुद्धि, अपनी सोच को भी जो है वो बैलेंस कर सकता है, अपने गुस्से पर जो है वो यहाँ पर कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जो उसकी दूसरों पर हावी होने वाली प्रवृत्ति है, वही जो है उसके लिए परेशानी की वजह बन सकती है। तो इसलिए उसको यहाँ पर इस स्थिति से जो है वो बाहर निकलना चाहिए, यानी दूसरों पर हावी होने की जो है वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। तभी वो दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता जो है वो कायम कर सकता है, जो कि उसको जीवन में सपोर्ट कर सकते हैं। तो यानी अगर अपनी वो हावी होने वाली प्रवृत्ति पे कंट्रोल कर लेगा ना, तो उससे जो है वो लोगों से जुड़कर, मिल-जुल कर जो है वो काम करने में सक्षम हो जाएगा और उसमें उसको सफलता भी मिलेगी और वहाँ से वो धन भी कमा सकेगा। अगर हम यहाँ पर धनु लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो 5वें और 12वें घर के स्वामी होकर पहले घर में धनु राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो मंगल के लिए बेहतर मानी जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर मित्र राशि में है। ऐसे व्यक्ति के अंदर यहाँ पर प्रभुत्व की भावना होगी, लेकिन वो स्वयं को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा आश्वस्त होता है। यानी उसको जो है वो किसी प्रकार की कोई चिंता या टेंशन जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। अपने आप में जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानता है। व्यक्ति जो है वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी बहुत एक्टिव होता है, साथ ही धर्म और दर्शन के मामले में भी अपने विचारों को लेकर वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। साथ ही यहाँ पर जो है वो इन चीज़ों को लेकर दूसरों पर हावी होने की कोशिश भी करता है, यानी अ, अपनी जो उसकी सोच है उसको जो है वो दूसरों पर डालने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति इन विषयों पर बोलने में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही मंगल जो है वो 5वें घर का भी स्वामी है, इसलिए ऐसा व्यक्ति किसी स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, यानी या तो वो स्वयं खिलाड़ी हो सकता है या फिर स्पोर्ट्स कोच के रूप में भी ऐसा व्यक्ति जो है वो कार्य कर सकता है और लोगों को इस क्षेत्र में जो है वो गाइडेंस दे सकता है। अब हम यहाँ पर जो है वो बुध ग्रह के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से जो है हम बुध ग्रह को 12th हाउस के लॉर्ड के रूप में देखते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा तुला लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम बुध ग्रह की बात करें, तो बुध जो है वो 12वें और तीसरे घर के स्वामी होकर पहले घर में कर्क राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो 2 बातें दर्शाती है। प्रमुख रूप से ऐसा व्यक्ति जो है वो एक उत्कृष्ट लेखक जो है वो हो सकता है, क्योंकि 12वां हाउस जो है वो कल्पनाओं का हाउस है और बुध जो है वो संचार कौशल का जो है वो कारक है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा लेखक हो सकता है। उसकी जो कहानियाँ या उसकी जो लिखने वाली जो चीज़ें हैं, वो जो है कल्पनाओं पर आधारित हो सकती हैं। साथ ही बुध यहाँ पर तीसरे घर का भी स्वामी है, तो वहां पर भी जो है वो लिखित संचार को दर्शाता है। बुध कर्क राशि में होने के कारण ये स्थिति भी दर्शाता है कि व्यक्ति जो है वो इमोशनल और रोमांटिक कहानियां जो है वो यहाँ पर लिख सकता है, जिसमें कि उनकी कल्पनाएं जो है वो शामिल हो सकती हैं। वैकल्पिक रूप से व्यक्ति जो है वो विदेश में जाकर व्यापार कर सकता है, आयात-निर्यात से संबंधित कोई कार्य कर सकता है। संचार कौशल जो है इस व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो
हो सकता है। यानी कम्युनिकेशन की वजह से जो है वो अपने बिज़नेस को जो है ग्रो कर सकता है, क्योंकि बिज़नेस में जो है वो कम्युनिकेशन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा है, तो ऐसे में आप अपने बिज़नेस की भी जो है वो अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर तुला लग्न की बात करें, तो बुध यहाँ पर 9वें और 12वें घर के स्वामी होकर पहले घर में तुला राशि में जो है वो स्थित होते हैं। स्थिति व्यापारियों के लिए जो है वो एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ना केवल बुध पहले घर में है, बल्कि तुला राशि जो है वो व्यापार की राशि है, तो वो भी जो है वो वहां पर है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा व्यापारी, एक कुशल व्यापारी जो है वो बन सकता है। विदेशों से आयात निर्यात से संबंधित व्यापार भी कर सकता है, यानी विदेशों से जो है उसके कनेक्शन यहाँ पर हो सकते हैं, और वो उसका व्यापार जो है वो विदेश के साथ जो है वो हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने और अपने व्यापार के लिए जो है वो परिपूर्णता चाहता है, यानी वो हमेशा जो है वो एक अच्छी सफलता जो है वो जीवन में अचीव करना चाहता है। ये लोग जो है वो स्त्रियों से संबंधित उत्पादन का भी व्यापार जो है वो कर सकते हैं, उसमें भी इन्हें जो है वो अच्छी सफलता मिल सकती है। संचार और व्यापार इनकी जीवन यात्रा का या इनके व्यक्तित्व का जो है वो एक बड़ा हिस्सा हो सकते हैं, यानी इन चीजों के प्रति उनका आकर्षण जो है वो देखने को मिलता है, और व्यक्ति इन चीजों के क्षेत्र में ही कार्य व्यापार करके धन कमाता है। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें, तो यहाँ पर मिथुन लग्न और वृश्चिक लग्न की कुंडली के माध्यम से शुक्र जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही जो है वो फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले मिथुन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर शुक्र जो है वो 12वें और 5वें घर के जो है वो स्वामी होते हैं, और पहले घर में मिथुन राशि में जो है वो विराजमान होते हैं। शुक्र अगर पहले घर में होते हैं, तो ये बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व जो है वो व्यक्ति को प्रदान करते हैं, यानी उसकी ऐसी पर्सनैलिटी जो है वो होती है जो दूसरों को जो है वो प्रभावित कर सकती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति को विदेशों से जो है वो संचार संबंधी कार्यों में अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो स्त्रियों से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, उनका व्यापार करके भी जो है वो जीवन में लाभ कमा सकता है, अपनी ग्रोथ जो है वो कर सकता है। ऐसा व्यक्ति क्योंकि विदेश से जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, इसलिए उसका लाइफ पार्टनर भी जो है उसे विदेश में मिल सकता है। किसी विदेशी के साथ जो है वो उसके संबंध हो सकते हैं, उसकी शादी हो सकती है। साथ ही विदेश से अच्छी कमाई करने की स्थिति भी जो है वो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो शामिल हो जाती है, यानी विदेशों से वो अच्छा लाभ जो है वो कमा सकता है। साथ ही उसको अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट भी जो है यहाँ पर धन कमाने के लिए मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पर वृश्चिक लग्न की बात करें, तो शुक्र यहाँ पर 7वें और 12वें भाव के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में वृश्चिक राशि में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर भी व्यक्ति का कनेक्शन जो है वो विदेशों से हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो रहस्यवाद से जुड़ा हुआ हो सकता है, ऐसी साइंसेस से जुड़ा हुआ हो सकता है जो कि रहस्य से जुड़ी हुई होती हैं। साथ ही व्यक्ति जो है वो जासूसी वाला काम कर सकता है, सरकार से जुड़े हुए काम कर सकता है, विदेश में जाकर ऐसी संस्थाओं से जो है वो जुड़ सकता है जो इस तरीके के कार्य करने वाली हो, तो उसमें उसे अच्छी सफलता मिल सकती है। यानी क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो रहस्य की राशि है, तो ऐसे में जो है वो ऐसी चीजों से जो है वो संबंध रख सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित जो है वो कार्य कर सकता है, वहां से भी जो है वो धन कमा सकता है। ऐसे में व्यक्ति को जो है वो अपना पार्टनर जो है वो विदेश में मिल सकता है, उसके साथ जो है वो व्यक्ति जो है वो कनेक्शन बना सकता है, साथ ही जो है उसकी वजह से उसको अपने कार्य क्षेत्र में भी लाभ और सपोर्ट मिल सकता है। वृश्चिक राशि की वजह से संबंधों में कई बार उथल-पुथल देखने को मिल सकती है, यानी अचानक से होने वाली घटनाएं जो है वो आपके रिश्तों को जो है वो प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता या स्थिरता वाली स्थिति तक पहुंचने से पहले कई तरीके की गंभीर और कठिन जो है वो परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कई तरीके के ऐसे संबंधों से गुजरना पड़ता है जो उसे तकलीफ भी देते हैं, लेकिन जीवन की कुछ चीजों को जो है वो सिखाकर भी जाते हैं। तो अगर व्यक्ति जो है उन चीजों से कुछ सीख ले, तो वो आगे आने वाले जीवन में जो है वो उन चीज़ों के प्रति अलर्ट हो सकता है, सावधानी बरतते हुए अगर वो आगे काम करता है या चीज़ों का चुनाव करता है, तो वो अपने जीवन को जो है वो स्थिर बना सकता है।
अब अगर हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठते हैं। एक मकर लग्न के माध्यम से, दूसरा मेष लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम मकर लग्न की बात करें तो गुरु जो है यहाँ पर 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर मकर राशि में स्थित होते हैं। यहाँ वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर अगर गुरु जो है वो अपनी नीच स्थिति में है तो व्यक्ति को प्रारंभिक जीवन में जो है वो फर्जी गुरु मिल सकते हैं, यानी ऐसे गुरुओं से जो है वो सामना हो सकता है जो उसके जीवन में जो है वो परेशानी ला सकते हैं। उसको जो है वो गुरुओं के माध्यम से धोखा मिल सकता है, धन जो है वो उसका नष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को गुरु चुनने से पहले जो है वो सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है। यानी जब भी आप अपने जीवन में किसी गुरु का चुनाव करें तो आपको सतर्कता जो है वो बरतनी चाहिए, सोच समझ कर जो है वो गुरु का चुनाव करना चाहिए। पहले घर में अगर गुरु जो है वो बैठते हैं तो यहाँ पर व्यक्ति को मोटापा भी दे सकते हैं, यानी व्यक्ति का शरीर जो है वो यहाँ पर मोटापे की तरफ जो है वो जा सकता है। तो आपको यहाँ पर अपने खान-पान, अपनी एक्सरसाइज़, अपनी जो योगा आदि की स्थिति है उसको जो है वो नियमित रखना चाहिए ताकि आप अपने स्वास्थ्य को जो है वो अच्छा रख सकें और मोटापे से भी बच सकें और उससे होने वाली बीमारियों या परेशानियों से भी अपने आप को बचा सकें। फर्स्ट हाउस में गुरु का होना जो है वो आपको गुरु समान व्यक्ति के रूप में भी दर्शाता है, यानी जिसे लोग मानते भी हैं, जिसकी लोग सलाह भी मानते हैं और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, यानी उसकी बताई हुई जो गाइडेंस है, रास्ते हैं, वो लोगों को जो है वो अच्छाइयों की तरफ ले जा सकते हैं, उनको सही जो है वो दिशा निर्देश देकर उनके जीवन को जो है वो बुराइयों में फंसने से बचा सकते हैं। साथ ही करियर के लिहाज से भी जो है वो ये स्थिति अच्छी है। यहाँ पर लोग जो है विदेशों में सलाहकार के रूप में, मेंटर के रूप में, शिक्षक के रूप में जो है वो कार्य कर सकते हैं और यहाँ से ये लोग जो है वो धन भी कमा सकते हैं, साथ ही अपने ज्ञान का प्रचार-प्रसार करके लोगों को सही रास्ता भी दिखा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मेष लग्न की बात करें तो गुरु जो है वो 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर फर्स्ट हाउस में मेष राशि में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो बहुत बेहतर समझी जाती है क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो अपनी मित्र राशि में है। यहाँ पर निश्चित रूप से व्यक्ति को जो है वो विदेशों से लाभ पहुँच सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो आध्यात्मिकता से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, दूसरों का मार्गदर्शन करने वाला हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एक आध्यात्मिक गुरु या प्रोफ़ेसर के रूप में भी कार्य कर सकता है और लोगों को सही दिशा दिखा सकता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व में यहाँ पर उच्च ज्ञान, आध्यात्मिकता और बुद्धिमत्ता जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन साथ ही व्यक्ति अपने धार्मिक विचारों को लेकर बहुत ज़्यादा हठी हो सकता है और उनको वो दूसरों पर थोपने की कोशिश भी कर सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो आप अपना ज्ञान दूसरों पर न्यौछावर करें, दूसरों को दें, ये अच्छी बात है। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के ऊपर जो है वो ज्ञान थोपने की कोशिश व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। इससे लोग जो है वो आपसे दूरियां बनाना शुरू कर सकते हैं, यानी लोग जो है वो आपसे दूर हो सकते हैं। एक सच्चा गुरु बनने के लिए व्यक्ति को जो है वो सभी के विचारों के प्रति ग्रहणशील होना चाहिए। यानी यहाँ पर स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति अपने विचार तो दूसरों पर थोपने की कोशिश करता है, पर दूसरों की बातें, दूसरों के विचारों को जो है वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। यानी इस मामले में वो बहुत ज़्यादा हठी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप रियल एक अच्छे गुरु बनना चाहते हैं, आपको जो है वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जितना आप अपनी बातें दूसरों को सुनाकर जो है उन्हें गाइडेंस देते हैं, उतनी दूसरों की बातों को एक्सेप्ट करने की क्षमता भी आपके अंदर होनी चाहिए। यहाँ पर आप अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता की वजह से विदेशों से जो है वो अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर ये चार्ट किसी फीमेल का है तो ऐसे में उसे अपना लाइफ पार्टनर जो है वो विदेश में मिल सकता है। अब अगर हम जो है वो शनि ग्रह के बारे में बात करें तो मीन लग्न और कुंभ लग्न दोनों में जो है वो शनि 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो बनते हैं और साथ ही जो है वो कुंभ राशि और मीन राशि में जाकर जो है वो बैठते हैं। अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह की बात करें तो यहाँ पर मीन लग्न और कुंभ लग्न की वजह से शनि जो है वो 12th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और फर्स्ट हाउस में मीन राशि और कुंभ राशि में स्थित होते हैं। ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो है अपने जीवन पथ पर सही करियर को खोजने के लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रयास करता है और उस करियर को बनाने में जो है वो व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है।
व्यक्ति को यहाँ पर अपने जीवन पथ को पाने में जो है वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें सफलता जो है वो केवल तभी मिलती है जब अपना वो 100% देते हैं। यानी अगर वो अच्छे से जो है वो मेहनत करते हैं, लगातार निरंतर जो है वो प्रयासशील रहते हैं, तो उनको 30 साल के बाद जो है वो सफलता मिलना जो है वो आरंभ हो जाती है। व्यक्ति को अपने जीवन में यहाँ पर कई बार अपूर्णता की स्थिति जो है वो फ़ील होती है, यानी बार-बार उसे ऐसा लगता है जैसे वो कंप्लीट नहीं है, या वो जो है वो पूरा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या उनको जो है वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये स्थिति व्यक्ति को जीवन के प्रति जो है वो बहुत गंभीर दृष्टिकोण देती है। इसलिए व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा प्रयासशील रहता है और अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है। ऐसे लोग ज़्यादातर अनुशासन में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को भी जो है वो अनुशासन में रखना चाहते हैं। शनि अगर अपनी ही राशि में होते हैं तो यहाँ पर जो है वो और भी अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। शनि की दृष्टि जो है यहाँ पर 7th हाउस पर पड़ती है, इसलिए यहाँ पर विवाह में जो है वो देरी हो सकती है, या आपको जो भी जीवन साथी मिलता है वो बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होता है, गंभीरता से जुड़ा हुआ होता है, यानी बहुत ज़्यादा गंभीर होता है। साथ ही जो है वो आपके ध्यान को, आपके फ़ोकस को जो है वो बढ़ाने वाला होता है। यानी उसके आने से पहले हो सकता है आप उतनी ज़्यादा जो है वो फ़ोकस्ड ना हो, या आपका ध्यान जो है वो भटकता रहता हो। लेकिन आपको एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर मिल सकता है जो आपको एक सही दिशा जो है वो दिखा सकता है, आपको एक रास्ता जो है वो दे सकता है और उसमें आपका सपोर्ट कर सकता है। ऐसे लोग जो है वो कई बार मस्तीखोर नहीं होते हैं, यानी उनके जो पार्टनर हैं या वो व्यक्ति खुद है, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग टाइप का नहीं होता है, मौज-मस्ती, रोमांस जो है वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है, यानी अंदर से इमोशनल होता है, अपनी ज़िम्मेदारियों के प्रति जो है वो अलर्ट होता है, उनको करने से जो है वो कभी पीछे नहीं हटता, लेकिन बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा रोमांस, बहुत ज़्यादा मौज-मस्ती जो है वो ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता है। इस वजह से अगर वो लोग कम उम्र में शादी करते हैं, तो वहाँ पर शादी टूटने की स्थिति या अलगाव की स्थिति जो है वो आ सकती है, क्योंकि रिश्तों में जो है इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, वो एक-दूसरे को अच्छे से समझ नहीं पाते। लेकिन अगर ऐसे लोग देर से शादी करते हैं, 30 वर्ष की आयु के बाद शादी करते हैं, तो उनमें मैच्योरिटी आती है, वो एक-दूसरे को जो है अच्छे से समझ पाते हैं, एक-दूसरे की स्थिति और स्वभाव को भी जो है वो अच्छे से समझ कर बैलेंस कर लेते हैं, जिससे उनका रिश्ता जो है वो लंबा चलने वाला होता है। साल के बाद ही ऐसे व्यक्ति को जो है वो विदेशों से लाभ मिल सकता है, विदेशों में जाने का जो है वो रास्ता खुल सकता है उनके लिए। आध्यात्मिक गुरुओं से उनका मिलना हो सकता है, उनके आशीर्वाद से उनका जो है वो मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सकता है। साथ ही यहाँ पर आय और व्यय को लेकर जो है वो स्थिरता जो है वो जीवन में आना शुरू हो जाती है, उनमें बैलेंस बनना जो है वो शुरू हो जाता है, और 30 साल के बाद ऐसा व्यक्ति जो है वो धन जोड़ने में भी जो है वो समर्थ हो जाता है। तो दोस्तों ये थी जब 12th हाउस के लॉर्ड जो है वो फर्स्ट हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, यानी कहीं पर जो है वो आपको कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहीं पर कुछ अच्छे रास्ते भी जो है वो आपको मिल सकते हैं जो आपको जीवन में आगे ले जा सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।